सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे भी होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज हमने जब अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी साहित्य का पार्ट 5 नमक का दारोगा पढ़ा था, तो उसमें आपका थोड़ा सा भाग रहता है अभी। तो पिछले भाग में जो हमने पढ़ा था कि पंडित अलोपी दीन के पक्ष में न्याय होता है और वंशीधर को कुछ समय के लिए उसके पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। वंशीधर के पिता बहुत गुस्सा होते हैं, उसकी माता भी निराश हो जाती हैं। फिर सप्ताह भर के बाद अलोपी दीन उसके घर आते हैं और बहुत आदर से वंशीधर के पिताजी मुंशी जी उनका आदर सम्मान से उनको अंदर बैठाते हैं। वंशीधर भी उनका आदर करते हैं, लेकिन अपने पूरे स्वाभिमान के साथ। ये नहीं कि वो हार गए थे अदालत में इसलिए नहीं, वो पूरे अपने स्वाभिमान के साथ उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका बहुत अच्छे भाव सद्भाव से वो आए हैं, तो वो झुक जाते हैं और माफी भी मांगते हैं वंशीधर कि उन्होंने उनको हथकड़ियां लगवाई थी। फिर अलोपी दीन कहते हैं कि वो एक पत्र लेके आते हैं, स्टैम्प पेपर जैसा, जिसमें कि उन्होंने लिख रखा होता है कि वंशीधर को वो अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं। वो इस पद के लिए उनके सिग्नेचर करवाने, हस्ताक्षर करवाने आए थे कि अब ये उनको नौकरी देना चाह रहे थे। और पूरे साल का 6,000 रुपया, रहना खाना गाड़ी अलग, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और वो मना भी करते हैं वंशीधर। अब इसके आगे क्या बात होती है उन लोगों में, अब हम लोग अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, ट्यूटोरियल्स क्लास देख रहे हैं अपनी, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट हैं, उसके लिए आपकी डाउट क्लासेस चलाई जा रही हैं। आपको पता है, आप लोग उसमें जरूर उपस्थित हों। आप लोगों के लिए उसमें 3 सेशंस होते थे, लेकिन आप लोग की उपस्थिति को देखते हुए कि कम उपस्थिति है, आपके लिए सेशन कम कर दिए गए। तो आप लोग कोशिश करिए कि फर्स्ट सेशन में ही आए आप लोग। दूसरा सेशन भी नहीं होगा अभी। फर्स्ट सेशन में आप लोग सब आके अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर अब हम अगले भाग में बढ़ते हैं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मतलब जब वंशीधर ने कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, तब अलोपी दीन ने उनसे कहा कि मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, पर आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। त्रुटि मीन्स कमियां, ठीक है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की ही जरूरत है। मतलब उन्होंने कहा कि जो ये पद है उसके लिए विद्या और बुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन न मेरे पास विद्या है और न ही मेरे पास बुद्धि, और ऐसा स्वभाव भी नहीं है जो कि कमियों की पूर्ति कर दे, कमियों को भर दे। तो ऐसे काम के लिए आपको एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो इन सब में अनुभवी हो, इन सब कार्यों में। अलोपी दीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है और न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। मतलब न मुझे ऐसा विद्वान मनुष्य चाहिए है और न ही मुझे ऐसे अनुभवी व्यक्ति चाहिए है और न ही ऐसी कार्य कुशलता। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब देखिए, अभी तक क्या हमने पढ़ा कि वंशीधर ने क्यों कहा था कि वो मतलब वो इस पद के योग्य नहीं है। हाँ, क्योंकि वो कहना चाह रहा था कि इस पद के लिए विद्या और बुद्धि की आवश्यकता होती है और कार्यकुशलता की, और मेरे अंदर ना ही बुद्धि है ना विद्या है। तो इसके बाद अलोपी दीन कहते हैं, अब सौभाग्य और
सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। मतलब अब मेरा ही अच्छा भाग्य होगा और ये अवसर सबसे अच्छा समय है। मतलब कि जिस समय मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है, ढूंढने से भी जो नहीं मिलता, जिस प्रकार मोती समुद्र में मिलता है उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मोती, सच्चा मोती के रूप में तुम जैसे मनुष्य मिल गए हो, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत मीन्स दया रहित, जिसमें कोई भी दया ना हो, उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। मतलब मेरी भगवान से वो कह रहे हैं अलोपीदीन की मेरी भगवान से यही इच्छा है कि आप हमेशा वैसे ही बने रहें जैसे कि आप नदी के किनारे एक दया रहित व्यक्ति बने थे, जो बिना दया किए हुए भी आपने मुझे अरेस्ट करवा लिया था, मतलब पकड़वा दिया था। और ऐसे ही उद्दंड कठोर मन वाला और धर्मनिष्ठ, मतलब धर्म में पूरी तरह से निष्ठा रखने वाला व्यक्ति बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं, मतलब उसके आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका, मतलब उनका हृदय बहुत छोटा था, तो वो इतना बड़ा एहसान के ही रूप में ले रहे थे अलोपीदीन के इस पद जो देने आए थे अलोपीदीन, तो वो एहसान भी उसके मन में ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब मैनेजर के पद पर उनका जो सारी संपत्ति थी, उनके स्थायी मैनेजर के पद पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, मतलब बहुत खुश हो गए अलोपीदीन और उसे गले लगा लिया। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न हम करते हैं। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे और क्यों? लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे क्योंकि इससे वे शीघ्र ही धनी बनना चाहते थे, क्योंकि उससे ऊपरी इनकम हो जाती थी उनकी। ठीक है। दूसरा है वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हो गए? वंशीधर नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अगला प्रश्न, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, दरोगा जी को ऐसा क्यों लगा? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, दरोगा जी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इतनी रात में नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। अगला प्रश्न, पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अगला प्रश्न, वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को किसे हिरासत में लेने के लिए कहा और क्यों? तो वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए कहा क्योंकि वे बिना किसी की इजाजत के नमक के ढेलों से भरे बोरों को की गाड़ियां नदी के पार भेज रहे थे, मतलब नदी के दूसरे पार भेज रहे थे। ठीक है। अगला देखिए, अलोपीदीन को निराशा क्यों हुई? तो अलोपीदीन को निराशा इसलिए हुई क्योंकि अलोपीदीन अभियुक्त के रूप में लज्जा से गर्दन झुकाए, हथकड़ियां पहने, कांस्टेबलों के साथ अदालत की तरफ जा रहे थे। तो मतलब उन सबके सामने उनको निराशा महसूस हो रही थी, लोगों के सामने। अगला प्रश्न, सारे शहर में हलचल क्यों मच गई? सारे शहर में हलचल क्यों मच गई? क्योंकि अलोपीदीन जो थे वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वहां के, और वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, हथकड़ियां पहना दी गई थी, तो लोगों में इसलिए पूरे शहर में हलचल मच गई थी। अगला,
किस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई? तो देखिए, कौन सा ऐसा आक्रमण था जिसके लिए वकीलों की सेना तैयार की गई थी? अलोपी दीन के सेवक, आज्ञाकारी और गुलाम जो उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। मतलब वो लोग उनके पास आना चाह रहे थे, पूरा का पूरा शहर एक तरह से, क्योंकि सभी उनके पैसों के दम पर उनके दास बने हुए थे। अगला, मुकदमे का फैसला किसके हक में हुआ? मुकदमे का फैसला पंडित अलोपी दीन के हक में हुआ। अगला प्रश्न, मुंशी वंशीधर के पिता ने मुअत्तली का समाचार सुनकर क्या कहा? मुअत्तली मैंने क्या बताया था आपको कि कुछ समय के लिए जब पद से हटा दिया जाता है तो उसको मुअत्तली कहते हैं। तो मुंशी वंशीधर के पिता ने मुअत्तली का समाचार सुनकर कहा कि जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। अगला प्रश्न, पंडित अलोपी दीन वंशीधर के लिए कौन सा प्रस्ताव लेकर आए थे? तो पंडित अलोपी दीन वंशीधर के लिए अपनी सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर के पद का प्रस्ताव लेकर आए थे। पंडित अलोपी दीन की दृष्टि में वंशीधर की सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? तो पंडित अलोपी दीन की दृष्टि में वंशीधर की सबसे बड़ी योग्यता उसकी धर्मनिष्ठा थी, धर्म के प्रति निष्ठा थी। तो यहाँ तक हम आज का भाग अपना रखेंगे। इसके बाद जो लिखित प्रश्न है इनकी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो लिखित प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगी। इसके बाद जो आपके अभ्यास कार्य है वो आप अपने आप, ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। इसके बाद और जो एक्सरसाइजेस होंगी वो मैं आपको करवाऊंगी। सब अपना ध्यान रखेंगे, घर पर ही रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।